नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नज़रों का लिहाज नामक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चुनावी गहमा गहमी के दिन थे। टक्कर भी कांटा जोड़, सारे इलाके में एक ही सवाल, जीतेगा कौन? आज फार्म जमा करने का अंतिम दिन था। पहले एक पार्टी के उम्मीदवार ने ऐतिहासिक रैली निकालकर अपना फार्म जमा किया, तो आज दूसरी पार्टी जवाबी निकालकर अपना नामांकन भरने निकली। पहली पार्टी के उम्मीदवार से हमारे पुराने पारिवारिक संबंध थे। हमारा तन मन धन सब कुछ उनके साथ था। दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को इस बात का पता था। शाम का समय था। विशाल रैली के कारवां की धूल के पीछे सूरज अस्त होने को था। अचानक दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के पीए का नंबर मेरे मोबाइल पर चमका। नमस्कार आलोक भाई, कहाँ हैं आप? मैंने कहा घर पर हूँ। और मम्मी बाबूजी भैया? संयोग से हम सब इस समय घर पर ही हैं, मैंने जवाब दिया। भाई साहब, मम्मी बाबूजी से आशीर्वाद लेने आना चाहते हैं, पीए ने आग्रह किया। मैंने पूछा, कुछ विशेष? नहीं, बस आशीर्वाद ही लेना है, मैंने बुझे मन से कह दिया। आ जाइए। कुछ ही मिनटों बाद गाड़ियों का बड़ा काफिला घर के सामने था। उम्मीदवार ने सारे कार्यकर्ताओं को बाहर रुकने का इशारा किया और स्वयं अंदर आ गए। अंदर आते ही माँ बाबूजी को चरण स्पर्श किया, भैया को आलिंगन और भाभी से प्रश्न किया, तिलक लगाकर मिठाई नहीं खिलाएंगी भाभी जी? भाभी तुरंत मिष्ठान लेकर हाजिर हो गई और मुंह मीठा करवाया। परिवार और इधर उधर की बातें होने लगीं। कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा चर्चा में नहीं आया। 10 मिनट बाद वे उठ खड़े हुए और एक बार फिर मम्मी बाबूजी के पैर छूकर रवाना हो गए। हम सबके मन में जिज्ञासा बनी रह गई कि वे आए क्यों थे। चुनाव हो गए और नतीजे भी आ गए। हमारे समर्थन वाला उम्मीदवार पराजित हुआ और दूसरी पार्टी वाले भाई जीत गए। उनके बाद कई आयोजनों में गाहे बगाहे उनसे मुलाकात होती रही। हर बार वे पूरी गर्मजोशी से मिलते, कहीं कोई नाराज़गी नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, भाई साहब, आपको अच्छी तरह से पता था कि हम दिगर पार्टी के उम्मीदवार के कट्टर समर्थक हैं। टूटने और दल बदलने वाली तासीर भी नहीं हमारी। फिर चुनाव के समय में इतनी व्यस्तता के बावजूद आप हमारे घर क्यों आए? वे हौले से मुस्कुराए, मेरे कंधे पर हाथ रखकर एक कोने में ले गए और बोले, आलोक भाई, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप दोनों भाइयों को कोई नहीं डिगा सकता, ना कोई दबाव और ना कोई लालच। एक बात याद रखिएगा, भारतीय संस्कृति में चेहरे की शर्म और लिहाज आज भी बना हुआ है। आप दोनों भाई खूब लिखते और बोलते हैं। मेरे आने का सिर्फ एक मकसद था कि आप अपने उम्मीदवार के समर्थन में जितना चाहे लिखें बोलें चलेगा, लेकिन जब भी मेरे विरुद्ध लिखने बोलने का विचार आपके मन में आएगा तो मेरा चेहरा, मेरी बात और वही लिहाज आपकी कलम के पैनेपन और आवाज़ की बुलंदी को खुद ब खुद रोक देगा। बस यही छोटा सा मकसद था आपके घर आने का। मुझे लगा वे बहुत बड़ी बात मेरे चेहरे पर कहकर गए। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।